So hello students, today we will discuss about the next topic which are related to that is effects of electric current chapter, which is quite very simple. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कब जब अंडरस्टैंडिंग हो, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर हियर. सो इन द प्रीवियस लेक्चर आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके आपको वो वीडियो का आपको पूरा आइडिया समझ में आएगा किस तरीके से हमने समझाया था कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द कंडक्टर. अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ, कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ व्हाट, कंडक्टर. अगर कंडक्टर में से अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया तो यही इलेक्ट्रिक करंट सराउंडिंग में आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. So in the previous lecture what we will understand, so whenever the electric current is passing through the conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है कंडक्टर में से, वो तो सीधा जाता ही नहीं, वो सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस कर देता है. वो फील्ड कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट. अब यही मैंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को जानेंगे जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. इसके वजह से हमको पूरा आइडिया समझ में आएगा कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका शेप कैसा होगा, उसका किस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, तो बहुत 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 सिंपल है, राइट. तो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर. सो व्हेनेवर आई एम जस्ट कनेक्टिंग द बैटरी थ्रू द कंडक्टर. अब आपको मालूम है बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल हियर and here it is the negative terminal. So whenever the key has to be pressed, definitely the electric current will pass through it. देखो बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे की को प्रेस किया, ये सेल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा, उसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है. चलो मराठी वाले बच्चो केअरफुली अंडरस्टँड कर बेटा. काय घेतली आपण इथं, की घेतली, कीला आपण प्रेस केला, आणि हे जे सेल आहे ती बॅटरी आहे विच आर इन द सिरीज कॉम्बिनेशन. बघ बेटा ते काय करायले, ते गुणानं बसायले का नाही, सर्किट मध्ये काय फ्लो करायले, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करायला. इलेक्ट्रिक करंट चालला आणि हे ॲमीटर त्याला कॅल्क्युलेट करायला किती अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो व्हायला आहे. तर ॲमीटर एक काय बेटा डिवाइस आहे, काय ते एक डिवाइस आहे, ते काय कॅल्क्युलेट करते, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. डन. अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लिया होगा, वी हैव टू बैलेंस द करंट. बघ रे करंट गेला, करंट जसा गेला इथं तुम्हाला माहिती या कार्डबोर्डवर बघ ना, कार्डबोर्ड घेतला, एक ऐसा पुट्टा है, त्याच्यातून उसमें से क्या पास आउट किया हमने, वायर को पास आउट किया, और करंट इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ. नो प्रॉब्लम, पूरा डायग्राम समझ में आ गया. This circuit consists of the battery with the ammeter with the rheostat, and then we have to connect with the cardboard. Cardboard इस तरीके से लिया कि वायर नहीं का ऐसा जा रहा है. Now this is a plane of the cardboard, you know, plane of the cardboard, right? समझ में आ रहा है ना. Now ये वायर और ये कार्डबोर्ड यानी प्लेन है, राइट. तो सीधा गया, नो प्रॉब्लम. अब जैसे ही मैं आयन फिलिंग्स लेता हूँ, एक छोटे छोटे टुकड़े लेता हूँ आयन के, और इस कार्डबोर्ड पे डाल देता हूँ. क्या करता हूँ, कार्डबोर्ड पे मैं डाल दे रहा हूँ. तो मैंने देखा उस आयन फिलिंग्स को इस तरीके से मैनर से वहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन. इस तरीके से वो आयन फिलिंग्स खुद को अरेंजमेंट कर लेती है. क्यों कर लेती है, राइट. आयन फिलिंग्स जैसे ही मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड में से करंट को पास आउट किया, यानी वायर में से पास आउट किया, जो कार्डबोर्ड यानी प्लेन है उस पर आयन फिलिंग, जैसा नमक डालते हैं ऊपर से वैसा आयन फिलिंग्स को डाला. डालने के बाद क्या हुआ, आजू बाजू में क्या डेवलप हुए, आयन फिलिंग्स कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुए. देखो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया उनका सर्कुलर शेप में. अगर इस तरीके से ओरिएंटेशन हो रहा है तो यही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसको ओरिएंटेशन करा रहे हैं. क्या करा रहे हैं, ओरिएंटेशन. कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. रट्टा मारना बंद करो, अंडरस्टैंड करना चालू करो, आपके प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे साइंस के प्रति और फिजिक्स के प्रति. केयरफुली अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर. जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल यानी बैटरी का की क्लोज किया,
बैटरी चुपचाप नहीं बेटी, करंट फ्लो कर दी सर्किट में। जब भी करंट जाता है सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो आपको मालूम है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, लेकिन देख नहीं पाएंगे, वी कांट सी दे, बट वी कैन टेक द एक्सपेरिमेंट टू हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी सेटअप। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है, ये जब भी हम आयन फिलिंग कार्डबोर्ड पे डालते हैं, उस आयन फिलिंग सर्कुलर मैनर में क्या करती है? ओरिएंटेशन बनाती है, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन, बोलो कुछ भी बोलो, राइट? तो कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है, बहुत आसान है। इससे पहले हमने क्या लिया था? सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी, एम आई राइट? एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट इलेक्ट्रिक करंट आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। बट वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, उस तरीके से हमको समझना था। इसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट को जानना पड़ा, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के, वो जो चलो मान लेते हैं कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, तो इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है? और अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मैनर में। तो क्या है, एक्सपेरिमेंट से ही हम सीखते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ही पूरे आर्टिकल्स बनते हैं, फिजिक्स के लॉज बनते हैं, फिजिक्स के हर एक, आप बोल सकते हो हर एक कंसेप्ट बन सकता है, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया? अभी मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से पास आउट होता है, उसके आजू बाजू में आपको मालूम है आयन फीलिंग सर्कुलर मैनर में जमा हो रही है, सर्कुलर मैनर में, यानी उसका शेप सर्कुलर टाइप है, राइट? सर्कुलर टाइप है, सर्कुलर शेप मध्ये आहे बेटा। तर मी काय करतो, हे वायर आहे, ह्याच्या बाजून ह्याच्यातून काय पास आउट केला बेटा करंट, या वायरला मी घेतला हातात, बघ रे, हातात घेतला, मग मला सांग याला पकड़ण्यासाठी या फिंगर्सला, ये जो स्ट्रेट फिंगर्स है, इसको मेरे क्या बनाना पड़ा? कर्ल बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? कर्ल बनाना पड़ा। उसको इस तरीके से होल्ड करने के लिए, अगर ये पेन को होल्ड करना है तो मेरे को ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, तब ये अच्छा होल्ड होगा। दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। राइट हैंड लिया कि नहीं लिया? देखो इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे, हाँ देखो राइट हैंड इस तरीके से लिया, इसको होल्ड करने के लिए कर्ल्स फिंगर्स को इस तरीके से मेरे को क्या करना पड़ा? होल्ड करना पड़ा। कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो अब राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे? राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड के यूज करने में आपको मालूम है कंडक्टर को पकड़ना है, जाके पकड़ लोगे सीधा, वैसा मत करो, झटका बैठेगा, जोर से झटका, हाँ। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो राइट हैंड थंब रूल में व्हाट यू हैव टू टेक, वी हैव टू यूज द राइट हैंड हियर। राइट हैंड हमें यूज करना है और उस वायर को पकड़ना है। देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। मैंने क्या किया? राइट हैंड लिया, हाँ, इसको थंब ऐसा पकड़ाया और कर्ल फिंगर को ऐसा किया उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अच्छे से। तो क्या दिखा रहा है? थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना पड़ा, कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा, कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा, कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा। यानी केयरफुली अंडरस्टैंड, राइट हैंड जो थंब है, थंब किधर है? देखो अपवर्ड डायरेक्शन में थम्स अप वाला थंब, देखो ना थंब क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्स फिंगर्स उसको पकड़ने के लिए, ऐसा होल्ड करने के लिए, ऐसा होल्ड करने के लिए, देखो ना ऐसा हो रहा है ना, पकड़ना पड़ रहा है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो राइट हैंड थंब रूल बाय सीइंग द डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? राइट हैंड को मैंने क्या लिया? कंडक्टर लिया, कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड किया कि थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड? Magnetic field which is producing around it. Are you understanding? Are you understanding? Okay, I hope all of you are getting good. तो मैंने क्या किया? राइट हैंड थंब रूल में दो चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया कि हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट। तो आपको मालूम है इसको पकड़ने के लिए आपको पता है इस तरीके से पकड़ना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपको पता है कि ये डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से कौन सी फील्ड डेवलप हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। That indicates the direction of the thumb here, and that is कौन सा fingers? बेटा curl fingers है। Are you understanding? I hope all of you are getting good.
इट्स व्हेरी सिम्पल. मराठीमध्ये एकदा सांगतो बेटा, लक्ष दे. राईट हँड थंब रूल मीन्स व्हॉट? बघणार आहे, जेव्हा करंट बेटा एखाद्या कंडक्टरमधून पास आउट होते, आजूबाजूला कोणती फील्ड डेव्हलप होते बेटा? मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होते. आणि जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होत असेल, तुम्हाला माहिती आहे की करंटला मी या कंडक्टरला, या वायरला अशा पद्धतीने पकडलं की हे थंब काय दाखवायला? डायरेक्शन ऑफ करंट, आणि हे कर्ल्स फिंगर्स काय दाखवायला? डायरेक्शन ऑफ कोणती फील्ड बेटा? मॅग्नेटिक फील्ड. बघ ना, डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड, आणि इधर से ऐसा आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर. नहीं, इसको सेव नहीं करेंगे, थोड़े दिन की बात है, बाद में हो जाएगा. राइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंट इज सेइंग टू अस. देखो, इसको डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, तो पूरा ये आर्टिकल आप मन से लिख के आओगे, मेरी गारंटी है. मैं जब भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, जिसके कारण क्या होगा, कितना भी बड़ा आर्टिकल हो वो इजीली लिख पाते हैं. बट ऑनलाइन में पता नहीं ना किस तरीके से वो स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए तो मैं 3 लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, रफ लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जिसके कारण एक ॲव्हरेज स्टुडंट भी उसको अच्छी तरीके से पढ़ पाए, एक तळागाळातला विद्यार्थी सुद्धा त्याला स्टडी करू शकेल, हे असं माझं उद्देश राहते. म्हणून मी ती रफ लँग्वेज यूज करतो, जे की परभणी साईडची आहे माझ्या, राईट, वसमत साईडची आहे. तर त्या साईडची लँग्वेज जरा यूज करायला मजा येते वे. तर लक्ष दे इकडे, काय किती सिंपल आहे बघ. ओके, राईट. कोणतं घेऊ रे? रेड वाला ही लेता हूँ, रेड वाला नीला लेनी है. चलो, केअरफुली अंडरस्टँड व्हॉट आय एम डुईंग हियर. मी काय घेतली बेटा? एक बॅटरी घेतली. बघ ना, बॅटरीला 2 टर्मिनल, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. आणि करंट तुम्हाला माहिती आहे, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. नाउ दिस करंट इज नाउ फ्लोइंग लाईक दिस. करंट जाने वाला है. आत्ता सांगितलं आपण, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो करंट किधर है, किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. लक्ष दे, नीला वाला क्या है? अपना करंट है. एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. बघा, द थंब, बघ रे, करंट वर चालला की नाही? करंट वर चालला. एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. अब मला सांग, काय अवघड आहे काय आर्टिकल है? हाँ, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. बघ ना, इसको पकड़ने के लिए ऐसा पकड़ना पड़ेगा ना, इसको वायर को पकड़ना तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा. आर अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड बेटा? मैग्नेटिक फील्ड. अंडरस्टैंडिंग? बट जैसे ही करंट इधर जाता है, देखो ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. क्या हो जाती है? रिवर्स. अभी करंट की डायरेक्शन मेरे को बोलो, करंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स है. थोड़ा नीला कलर ले लेता हूँ इसको, क्योंकि करंट को हमने नीले कलर से ही दिखाया, ब्लू कलर से ही दिखाया. ठीक है, अब देखो ना, ये जा रहा है. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गेट रिवर्स, यू नो. अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रहा है. देखो, रिवर्स हो रहा. ठीक है, अब वो किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है. अब देखो, कंडक्टर पहले करंट ऊपर था, नो प्रॉब्लम. दैट कर्ल फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यू कैन टेक द एंटी क्लॉकवाइज थी ऐसा. बट अभी जैसे ही करंट नीचे जा रहा है, अब थंब क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट. एंड द कर्ल्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम रेड यूज किए, तो रेड ही ले लेता हूँ. ठीक है, तो केयरफुली अंडरस्टैंड. नाउ दीज आर द कर्ल फिंगर्स, यू नो. कितना सिंपल है, देखो. अब देखो, थंब किधर गया? नीचे, यानी करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है? नीचे. तो कर्ल फिंगर्स, ये देखो ना, ऐसे जा रही है ना, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, विच इज इन द विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इधर क्या बना था? एंटी क्लॉकवाइज बना था, तो इधर क्या है? क्लॉकवाइज. फिर से एक बार समझाता हूँ, कितना सिंपल है. हमने क्या लिया? एक एक्सपेरिमेंट लिया, उसके नीचे एकदम हमने क्या लिया? बैटरी लिया. और जब भी हम बैटरी लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या फ्लो कराता है? करंट फ्लो कराता है, और करंट फ्लो हो रहा है. अब जब भी करंट फ्लो होगा, आपको मालूम है, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट किधर डायरेक्शन है? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो thumb indicates the direction of the current and curl's finger shows the direction of कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो, इस तरीके से पकड़ना पड़ा, तो दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा. बट जैसे ही यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट्स रिवर्स हो गई. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
यस और नो, तो मुझे बताएंगे साइंस के हार्ड है क्या, ये क्या रट्टा मारने की चीज़ है क्या। इसलिए मैं बोलता हूँ डोंट स्ट्राइव फॉर द मार्क्स, ओनली स्ट्राइव फॉर द नॉलेज। मार्क्स के पीछे भागोगे तो आप अंडरस्टैंडिंग छोड़ दोगे, आप रट्टा मार दोगे। बट आप नॉलेज के पीछे भागोगे, मार्क्स ऑटोमेटिक बनेंगे, आपके मार्क्स काटने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर करो जो नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत है, जिसको नॉलेज के लिए स्ट्राइव करना है। आई होप आप कर दोगे, उतना तो मेरा ट्रस्ट है आप पे, राइट। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो I will cover the next topic which are related to the effects of electric current. So stay good.